हेलो एवरीवन, आप सही लोगों का स्वागत करते हैं श्री सकल में। मैं जी कुमार सोलंकी। आज डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो कि अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम होने वाले हैं CGL, CHSL और ग्रुप डी NTPC के लिए, उसके लिए जीए का पार्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि जीए की जो महत्वता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ही ज़्यादा अधिक पूछा जा रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा ये सेशन, और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वॉज कंस्टिट्यूट अंडर, देखो जो है CPCB इसको बोलते हैं। ये जो है जो कंस्टिट्यूट हुई थी अंडर किसकी? द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉपुलेशन एक्ट 1974। इसके अंतर्गत ये कंस्टिट्यूट हुई थी वाटर पॉल्यूशन के लिए, एयर पॉल्यूशन के लिए नहीं हुई थी। वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974। Which of the following year was the first cotton mill textile was established in Bombay? 1854 में महाराष्ट्र में ये सबसे पहले कॉटन मिल खोली गई थी, मतलब बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुई थी 1854 में, 1854 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following bank features the Fortune Global 500 List 21? तो उसको स्थान जो दिया गया है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI को स्थान मिला है यस ग्लोबल फॉर्च्यून 500 लिस्ट में। आपको मालूम है कि इसके जो चेयरपर्सन कौन है SBI के, वो है दिनेश कुमार खारा। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो SBI को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक जो है 1921 में स्थापित हुई थी, और जो कि जॉन मेरियट कीन्स जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। फिर उसको लेटर SBI ने इसको स्थापित कर लिया था, ले लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अक्टूबर वर्ल्ड बैंक एक्सपेक्टेड इंडिया GDP टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच परसेंटेज द फिजिकल ईयर टू, तो 9.6 जो GDP होगी एक्सपेक्टेड है। वर्ल्ड बैंक ने ऐसा किया है, याद रखना। वर्ल्ड बैंक ने 9.6 की जो फिजिकल ईयर जो होगी, फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा 2020-2021 में, तो वर्ल्ड बैंक ने जो ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि जो भारत की जो GDP 9.6 रहने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी इज स्पेशली एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आपको मालूम है कि महाराष्ट्र का त्योहार है, बाल गंगाधर तिलक को इसका आश्रय जाता है कि जो गणेश चतुर्थी है महाराष्ट्र में काफी ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, और गणगौर जो फेस्टिवल है वो राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखना। हार्वेस्ट मंथ होता है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में 10 डे फेस्टिवल होता है, याद रखना। ठीक है, दुर्गा पूजा जो कि वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा प्रचलित है, याद रखना, दुर्गा पूजा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा सा कम करें। ठीक है, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? देखो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बेस आर बेटर इन टेस्ट, बिल्कुल सही है। जो बेस होते हैं, देखो एसिड प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, बेसिक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। तो जो बेसिस होते हैं वो उसके टेस्ट कैसा होता है? आपका बेटर होता है, कड़वा होता है। एसिड चेंज कलर रेड लिटमस टू, एसिड चेंजेस कलर, एसिड जो चेंज करता है कलर को, देखो रेड लिटमस में B से R करता है, याद कर लीजिए BR। ठीक है, ब्लू टू रेड करता है। ठीक है, और बेसिस का कलर ब्लू लिटमस, वो घुमा फिरा के ऐसे पूछा गया है। तो बेस जो होते हैं उसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है। और एसिड एक सब्सटेंस क्या है? देखो एसिड के बारे में आपको प्रॉपर्टी ये भी पता होना चाहिए
देखो एसिड, एसिड, एक मिनट कर लूं, देखो देखो एसिड क्या होते हैं, देखो एसिड क्या होते हैं, देखो ये तो एसिड जो होते हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। एसिड जो होते हैं, एसिड 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 जो है प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, प्रोटॉन को क्या करते हैं, ये डोनेट करते हैं, पहली बात तो ठीक है। और एक्सेप्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और H+ आयंस जो गिफ्ट देते हैं, वाटर में जो है H+ आयन रिलीज करते हैं एक तरीके से, ठीक है। ये एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। एसिड ये भी है, देखो एसिड रिएक्ट जब मेटल से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस से, तो जो बेसिस जो प्रोड्यूस करते हैं साल्ट कंपाउंड्स, उसको बनाया जाता है, ठीक है। और आपको मालूम है कि ये जो है 0 से लेके 14 तक ये होती है, और यहाँ से ये जो है 7 तक ये एसिड रहते हैं, फिर इसका बेसिक्स नेचर यहाँ से शो करने लगते हैं, ठीक है। पीएच लेवल इनका जो दिखाया जाता है। तलेजा, तलाजा केव्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट, तो तलाजा जो लोकेटेड है वो आपको मिलेगी, आपको गुजरात में, याद रखना। आपको कहां पर मिलेंगे, ये गुजरात में है ये तलेजा क्लेव्स, ठीक है। और देखो भीमबेटका है, भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगी, याद रखना। और ये जो है, और पिथौरागढ़ की पेंटिंग्स इसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। और एक बार MPPSC में क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये जो भीमबेटका कहां पर पड़ती है, वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, मध्य प्रदेश में, रायसेन में, ठीक है। याद रखना भीमबेटका, ठीक है। और भीमबेटका यानी कि ये भी कहते हैं कि जो पांडवों का जो पांडव थे महाभारत में, तो उनकी वो गुफा मानी जाती थी भीम्स की, ठीक है। और अजंता, अजंता आपको मालूम है कि अजंता की गुफाएं आपको कहाँ मिलेंगी, ये आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी। और ये बुद्धिस्ट है, याद रखना बुद्धिस्ट है, ठीक है। अजंता एलोरा की जो है, याद रखना। और ये जो है यूनेस्को की साइट में भी है, यूनेस्को की धरोहर में भी है एलोरा केव्स, तो याद रखना। तो ये वहां पर यूनेस्को की धरोहर में भी है, याद रखना, ठीक है। और ये जो है, ये राष्ट्रकूट जो डेंसिटी थी, जैन केव्स थी, तो ये यादव वंश ने इसको ऐसा बनवाया था। ये पार्ट ऑफ द हिंदू और बुद्धिस्ट का दोनों का संगम है एलोरा में, ठीक है। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, थोड़ा सा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द एबोर हिल्स, एबोर हिल्स आपको कहाँ मिलेंगी, अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी। अरुणाचल प्रदेश में आपको कौन सी हिल्स मिलेंगी, आपको एबोर हिल्स मिलेंगी, ठीक है, एबोर हिल्स मिलेंगी। और देखो और भी हिल्स हैं जो काफी इसमें से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। एक है काबरी हिल्स, काबरी हिल्स, काबरी एलोंग हिल्स, ठीक है। काबरी एलोंग हिल्स जो आपको मिलेंगी वो भी आपको असम में ही मिलेंगी, याद रखना। वहां पर कौन सी है, असम में मिलेंगी। और एबोर हिल्स आपकी यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में। और देखो अरुणाचल प्रदेश में और भी हिल्स हैं, जैसे डफला हिल्स है और मिसमी हिल्स है, एबोर हिल्स है। ये तीनों की तीनों हिल्स आपको याद रखना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं SSC में पूछी गई हैं। डफला हिल्स अरुणाचल प्रदेश, मिसमी हिल्स भी है, एबोर हिल्स भी है, ठीक है। और आपको बता दूं कि एक है जावेद हिल्स, ये जो है जावेद हिल्स, ये आप देख रहे हो जावेद हिल्स और शेवरी हिल्स जो आपको तमिलनाडु में मिलेंगी। और अरावली हिल्स आपको मिलेंगी राजस्थान में, अरावली हिल्स, ठीक है। अरावली हिल्स, माउंट एबू का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो अरावली हिल्स आपको राजस्थान में मिलेंगी, जावेद हिल्स और शेवरी हिल्स आपको तमिलनाडु में मिलेंगी, ठीक है। और डफला हिल्स ये आपको बता चुका हूं, तीनों की तीनों। मिशमीज एबोर तो आपको मालूम है अरुणाचल प्रदेश में। डाइगो मैराडोना इज द ग्रेट आपको मालूम है क्या, ये फुटबॉलर थे, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया था। तो ये किस कंट्री से रिप्रेजेंट करते, तो अर्जेंटीना से खेलते थे, याद रखना। ये अर्जेंटीना से खेलते थे, अर्जेंटीना से, ठीक है, अर्जेंटीना से खेलते थे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये जो बैंक स्टैब्लिश हुआ था 1921 में, आपको बताया भी था, जॉन मेयर्ड कीन्स के द्वारा स्थापित किया गया था। फिर सक्सीजर इसका SBI हुआ था। SBI की स्थापना आपको मालूम है कि 1 जुलाई 1955 को SBI बना था, 1 जुलाई 1955 को। दिनेश खारा इसके चेयरपर्सन है और इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में, याद रखना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड बांग्लादेश इन मार्च 2021 कनेक्शन विद द कॉमेमोरेशन 3 इवेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, उसमें से एक नहीं है। देखो 50 साल हुए थे बांग्लादेश वार ऑफ लिबरेशन को, 1971 में हुआ था ये बार। बर्थ सेंचुरी शेख मुजीबुर रहमान, इसकी बर्थ सेंचुरी बिल्कुल था
और 50 ईयर ऑफ द एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो 50 ईयर्स हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे बांग्लादेश के साथ, और उसको 50 साल हो गए थे। 10 ईयर ऑफ सिंगिंग ऑफ द इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, तो ये गलत था, इट्स नॉट बने। एक्ट्रेस कंगना रावत, आपको मालूम है इसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। तो किस फिल्म के लिए मिला था? तो मणिकर्णिका के लिए मिला था, क्वीन ऑफ झांसी याद रखना, और पंगा के लिए मिला है। ठीक है, वाटर विच इज द प्यूरिफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन है, तो उसको पोर्टेबल वाटर बोला जाता है, इसका ना पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल पीने योग्य जो पानी होता है उसको पोर्टेबल वाटर बोलता है। और देखो आपने देखा होगा हार्डनेस ऑफ वाटर होती है, आपने देखा होगा वो टफ से जम जाता है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण जो आयंस इसमें प्रेजेंट होते हैं उसका हार्डनेस ऑफ वाटर हो जाता है, याद रखना। ठीक है, और भी यही है। Who among the following became the first Mughal emperor after defeating Ibrahim Lodi? देखो इब्राहिम लोदी को हराया था, याद रखना, बाबर ने हराया था। बाबर ने फिर यहां से मुगल साम्राज्य की नींव डली गई थी, याद रखना। और ये पहला पानीपत का युद्ध था, पहला पानीपत का युद्ध था। ठीक है, ठीक है। और ये जो इब्राहिम लोदी को हराया था 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ठीक है, हाँ ठीक है। और आपको मालूम था नादिर शाह के बारे में बात करते हैं। नादिर शाह कौन था? नादिर शाह मतलब जब मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठा था 1719 ईस्वी में, तो तब से क्या हुआ था, नादिर शाह ने आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के रूल में। तो इसने ये जो मयूर सिंहासन था, पिकॉक थ्रोन था, उसको लूटा और कोहिनूर डायमंड को भी लेके गया था। और नादिर शाह कहाँ का था? ईरान का था। ईरानी रूलर था, एक तरीके से ईरानी था, याद रखना, ईरानी रूलर। पानीपत तो आपको मालूम ही है, ईरानी रूलर था। ठीक है, फिर इसको जो है मुगल आर्मी ने इसको करनाल के पास ही इसको हरा दिया था। ठीक है, शाहजहां तो आपको मालूम है, औरंगजेब को मालूम है कि जिंदा पीर कहते हैं। ठीक है, अहमदनगर में ये डाइड हुआ था। ठीक है, औरंगजेब जिंदा पीर कहते हैं। ठीक है, 1527 में ही फिर वहां से कम होना स्टार्ट कर दिया। The dash schedule of the Constitution of India added by the Constitution 52 Amendment Act 1985 deal with the disqualification of a person being member of either house of the Parliament of Legislative Assembly काउंसिलिंग ऑफ द स्टेट ऑफ द ग्राउंड डिफिशन। तो वो था 10th शेड्यूल में, जो 10वीं अनुसूची है उसमें ये सब चीजें। ठीक है, देखो पहली अनुसूची से हम क्या डिनोट करते हैं, आपको बता दें, पहली अनुसूची से हम क्या डिनोट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर वो हो जाएगा। ठीक है, पहली अनुसूची से हम क्या डिनोट करते हैं, सॉरी थोड़ा सा इरेजर्स लेके आए। ये देखो क्या है, ये फर्स्ट अनुसूची जो है हमारी, यहाँ से सारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट अनुसूची जो हमारी है, फर्स्ट अनुसूची में हम क्या करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कीजिए। हाँ, फर्स्ट जो शेड्यूल है उसमें हम क्या करते हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनका जुडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, सेकंड में क्या है, प्रोविजन ऑफ अलायंसेस ऑफ प्रिविलेज इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लॉ ऑफ लोकसभा, ये सब चीजें। थर्ड में क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये होता है। फोर्थ में क्या है, प्रोविजन ऑफ द रिलेशन एलोकेशन सीट्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। ठीक है, फिफ्थ में क्या है, प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब। फिफ्थ में। सिक्स्थ में क्या है, सिक्स्थ अनुसूची जो है हमारी, ये जो है ट्राइबल एरियाज हैं, जो स्टेट्स हैं, मतलब एक स्पेसिफिक राज्य का, विशेष राज्य का दर्जा इनको दिया जाता है। इसमें कंटेंट प्रोविजंस जो दिया था असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, सेवंथ में क्या है, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट आती है। सातवां बहुत बार पूछा जाता है, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, एट्थ में क्या है, हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है एट्थ शेड्यूल में। नाइन्थ में क्या है, इट डील विद द स्टेट एक्ट एंड रेगुलेशन रिलेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स है। ठीक है, और 10th में क्या है, प्रोविजन रिलेटिंग डिस्क्वालिफिकेशन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेशन, दैट वाज 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, 1985 में। ठीक है, 11th में क्या है, द प्रोविजन ऑफ स्पेसिफाइड द पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत
एंड 29 इसमें जो है 29 इसमें सब्जेक्ट आते हैं, 29 इसमें सब्जेक्ट आते हैं। तो ये सब था, याद रखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ से मैंने इसको कवर कर रखा था, क्योंकि आपको रिवीजन हो जाएगा तो आपको चलने में दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In November 2020, Twitter launched tweet that appeared 24 hours is called globally. Fleets कहा जाता है इसको, फ्लीट। 24 घंटे बाद जो है ट्विटर, मतलब जो ट्वीट्स होता है लॉन्च किया था उसने, अब डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। शरीफुल्लाह खान वॉज द पार्ट ऑफ डैश अगेंस्ट द विनेश। तो ये जो था फैजाई फरजाई मूवमेंट इसको बोला जाता है, याद रखना। फरजाई मूवमेंट क्या था, स्टार्टेड किया था, आपको मालूम है कि ये हाजी शरीफुल्लाह के द्वारा स्टार्ट किया था, मतलब एक इस्लामिक रिविलेंट मूवमेंट था, याद रखना, ठीक है। इस्लामिक रिविलेंट मूवमेंट था ये, ठीक है। और ये जो है मावई मूवमेंट जो है शाह वजुल्लाह के द्वारा चलाया गया था, और अहमदाई मूवमेंट जो है मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा चलाया गया था, और अलीगढ़ मूवमेंट जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा इन्होंने चलाया गया था। तो फरजाई मूवमेंट जो है ये जो है किसने चलाया था, शरीफुल्लाह ने चलाया था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। देखो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जैसे प्लांटों का काटना, अगर जैसे हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे, अपने प्लांट नहीं उगाएंगे, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, बिल्कुल होगा। इंक्रीज द पॉल्यूशन लेवल ऑफ, अगर आप पेड़ नहीं रहेंगे तो पॉपुलेशन मतलब पॉल्यूशन बढ़ेगा। इंक्रीज इन लेवल ऑफ ऑक्सीजन हेटमेस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है अगर पेड़ नहीं होंगे तो। डिस्ट्रीब्यूशन द ओवरऑल बैलेंस ऑफ नेचर, ठीक है। तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, इसलिए डिफॉरेस्टेशन को रोका जाता है। मीर जाफर वॉज री इंस्टेट द नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर। तो 1764 में आपको मालूम है कि 1764 में बैटल ऑफ पलासी हुआ था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो मीर जाफर था डिपेंडेंट था नवाब ऑफ बंगाल का। मीर जाफर सक्सेसर जो हुआ था सिराजुद्दौला का हुआ था, और जो कमांडर भी रहा था, और क्योंकि इसने गद्दारी करी थी बैटल ऑफ पलासी में, ठीक है, यही था इसमें। तो नवाब ऑफ बंगाल 1764 में निश्चित किया था। डैश न्यूली इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया टुक ऑफिस। तो ये जो मोहम्मद हुसैन रोवेल जो है, याद रखना, ये जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और ये सबकी सब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, याद रखना। कैपिटल जो है आपको मालूम है सोमालिया की कैपिटल कौन है, मोडास्क्यू। करेंसी है सोमालिया शिलिंग चलता है, और नेशनल स्पोर्ट है वहां का फुटबॉल। नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है वहां का, फुटबॉल है। As of the September 2021, India won डैश मेडल पैरा ओलंपिक्स। देखो पैरा ओलंपिक्स सिंस द इंट्रोडक्शन जो 1960 से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, 12 सिल्वर मेडल जीते हैं, और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 9, 12, 10 याद रखना, 9, 12, 10 याद रखना पैरा ओलंपिक्स गेम्स में, ठीक है। एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2021 देयर आर डैश स्टैट्यूटरी टाउन्स इन इंडिया। तो आपको मालूम है 4,041 स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं इंडिया में। द स्कीम ऑफ मेगा फूड पार्क एम टू प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म ऑफ डायरेक्ट लिंकेज फ्रॉम द फार्मर टू प्रोसेस द कंज्यूमर मार्केट थ्रू द नेटवर्क कलेक्शन सेंटर प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअली इनॉग्रेट मेगा फूड पार्क इन नवंबर में। तो पंजाब में याद रखना मेगा फूड पार्क अभी लॉन्च किया है, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। तो पी साई प्रणीत जो है इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है। और ये सतीश कुमार कौन है, ये जो है इंडियन बॉक्सर है, और विकास कृष्णन इंडियन बॉक्सर है, और ये आशीष कुमार जो है इंडियन जिम्नास्टिक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी बिल्कुल ज़्यादा करते रहें।